हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Question number 9 is, how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated, if in first part 4 letters are used at a time, and in second all letters are used at a time, and in third all letters are used but first letter is a vowel। तो अब यहाँ पे हमने मंडे वर्ड के परमुटेशंस फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हम 4 लेटर्स यूज करेंगे, सेकेंड पार्ट में हमें सारे के सारे लेटर्स को यूज करना है, उनका अरेंजमेंट फाइंड करना है। थर्ड पार्ट में हमें कंडीशन गिवन है कि फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवल होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। नाउ फॉर फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम नंबर ऑफ लेटर्स देखेंगे। मंडे वर्ड में कितने लेटर्स आएंगे? सो वी हैव द वर्ड मंडे। मंडे में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है हमारे पास 6। अब इसमें से कोई मंडे वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं, कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। सो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है? वी आर टू फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ 6 letters taken 4 at a time. So number of arrangements or permutations of 6 letters taken 4 at a time is given by 6p4. So 6p4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 6p4 इज 6 factorial upon 6 minus 4 factorial, and this is equals to 6 factorial upon 2 factorial. So इसे सॉल्व करेंगे हम। 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. So 2 factorial कैंसिल हो जाएगा। So we are left with 6 into 5 into 4 into 3. So ये प्रोडक्ट आ जाएगा 360 के इक्वल। सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस टेकन 4 एट अ टाइम इज 360। नाउ इन सेकेंड पार्ट में हमने परमुटेशंस करने हैं 6 लेटर्स के टेकन ऑल एट अ टाइम, एंड वी नो दैट परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम एंड व्हेन n थिंग्स आर ऑल डिफरेंट, तो हमारे पास परमुटेशंस किसके इक्वल आते हैं? n फैक्टोरियल। सो यहाँ पे परमुटेशंस ऑफ 6 लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज गिवन बाय 6 फैक्टोरियल। ओके, सो अगर हमारे पास n थिंग्स गिवन है और हमने n थिंग्स के परमुटेशंस फाइंड करने हैं टेकन ऑल एट अ टाइम, मोर ओवर n थिंग्स आर डिफरेंट, सारी की सारे थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो परमुटेशंस किसके इक्वल आते हैं? n फैक्टोरियल के इक्वल। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगे, एंड 6 फैक्टोरियल इज गिवन बाय 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। सो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 720। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमने परमुटेशंस फाइंड करने हैं 6 लेटर्स के टेकन 6 एट अ टाइम। कंडीशन क्या हमें गिवन है कि जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कोई वॉवल होना चाहिए, एंड वी नो दैट मंडे वर्ड में कितने वॉवल हैं? 2 वॉवल हैं, ओ है और ए है। सो दैट मीन्स जो फर्स्ट लेटर है उसके लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो ओ आ सकता है या फिर ए आ सकता है। सो जिस प्लेस पे हमें रिस्ट्रिक्शन है उस प्लेस के परमुटेशंस हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। सो नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस
फर्स्ट प्लेस को फिल करने के हमारे पास कितने वेज हैं? We have 2p1. 2 letters are there, O and A. We are to make arrangement of 1 letter. And number of ways to fill remaining places. Remaining हमारे पास 5 प्लेस रहेंगी. ओके, और लेटर्स भी कितने हैं? We have 5 letters. 5 letters हैं. 5 टेकन 5 एट अ टाइम हमने अरेंजमेंट करने हैं. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 5 फैक्टोरियल. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आएंगे? 2p1 इंटू 5 फैक्टोरियल. ओके, सो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करेंगे. एक टास्क करने के 2p1 वेज हैं, सेकेंड टास्क के 5 फैक्टोरियल वेज हैं. तो दोनों टास्क परफॉर्म होनी है. फर्स्ट प्लेस पे वॉवल पुट करेंगे, उसके बाद बाकी लेटर्स हम अरेंज करेंगे. तो ये दोनों टास्क परफॉर्म करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 2p1 इंटू 5 फैक्टोरियल. सो इसे सॉल्व करेंगे. 2p1 इज 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. So 2 factorial is equals to 2 and 2 minus 1 factorial is 1 factorial and 1 factorial is equals to 1. So इसे हम simplify करेंगे and the solution is 240. Okay, so 240 is the required number of ways when first letter is vowel. Okay. Question number 10 is, in how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together? अब हमने permutations find करने हैं letters in the word Mississippi के, जिसमें 4 I's not come together. अब यहाँ पे Mississippi में कितनी बार I आ रहा है? 1 2 3 4. अब Mississippi वर्ड के अंदर जो अल्फ़ाबेट आई है ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है. हमने वो परमुटेशन फाइंड करने हैं जिनमें ये चारों आई जो हैं वो एक साथ नहीं आएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. हम सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल परमुटेशंस फाइंड करेंगे ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड मिसिसिपी. फिर उसके बाद हम वो परमुटेशन फाइंड करेंगे जिनमें 4 आईज अकर टुगेदर और उस सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल परमुटेशन में से. तो हमारे पास जो रिमेनिंग परमुटेशंस होंगे वो कैसे होंगे? जिनमें दीज 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर. ओके, सो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स कैलकुलेट करते हैं. इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो नंबर ऑफ लेटर्स आर 11. नाउ परमुटेशंस of 11 letters in which alphabet I occurs 4 times and alphabet S occurs 4 times. S कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? S भी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है. and alphabet P occurs 2 टाइम्स. P कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है. I जो है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है. S 4 टाइम रिपीट हो रहा है. P रिपीट हो रहा है 2 टाइम. इज गिवन बाय 11 फैक्टोरियल. डिवाइड कर देंगे. I जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा. देन S रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा. P रिपीट हो रहा है 2 टाइम तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा. सो अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला स्टडी किया था कि अगर हमने n ऑब्जेक्ट्स के परमुटेशंस फाइंड करने हैं जिनमें एक काइंड के एलिमेंट्स जो हैं वो p1 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं और सेकेंड टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो p2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं एंड सो ऑन, केथ टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो pk टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. तो जो रिस्पेक्टिव फैक्टोरियल्स हैं वो हम नीचे डिवाइड कर देते हैं n फैक्टोरियल के साथ. तो इसी तरह यहाँ पे I क्योंकि 4 टाइम्स आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे. S 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 4 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे. P जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे. अब ये कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे. तो 11 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे. 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8
इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है तो वो कैंसिल हो जाएगा। एक 4 फैक्टोरियल को हम एक्सपैंड कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देन अगेन 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। सो 4 फैक्टोरियल के साथ 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 2s are 8, then 3 2s are 6. So this is equals to 11 into 10 into 9 into 7 into 5. So ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे एंड दिस प्रोडक्ट इज 34650। अब उसके बाद हम नेक्स्ट परमुटेशंस फाइंड करेंगे जिनमें द 4 आइज अकर टुगेदर। तो हम जो 4 आइज हैं उनको एक लेटर मान के चलेंगे। कंसिडर 4 आइज एज 1 लेटर। तो अगर हम 4 आई को एक लेटर मान के चले तो रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th इज दिस आई। ओके, सो अब हम फाइंड करेंगे परमुटेशंस ऑफ 8 letters in which 4 i's occur together. ऐसे परमुटेशंस कितने होंगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन s आ रहा है हमारे पास 4 टाइम्स, तो s के लिए 4 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। p आ रहा है 2 बार तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे। i को हमने 1 मान लिया। So this is equals to 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 2 into 1. So यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। So ये आ गया हमारे पास 4 into 7 into 6 into 5 और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा? दिस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 840। So required number of permutations कितने आएंगे? Required number of permutation is equals to जो टोटल परमुटेशन है 34650 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 840। So this comes out to be 33810. So this is the required number of permutation where 4 i's do not occur together. Next question number 11 is, in how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the first part is word starts with P and end with S? In second part, vowels are all together and in third part there are always 4 letters between P and S. अब हमने permutations find करने हैं of letters in the word permutations. फर्स्ट टाइप कैसी होनी चाहिए? जो भी वर्ड बनाएंगे वो पी से शुरू होने चाहिए, एस से खत्म होने चाहिए। देन सेकेंड पार्ट में ऑल वॉवल शुड बी टुगेदर एंड इन थर्ड पार्ट पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन विद द फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास वर्ड है परमुटेशंस। ओके, सो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल लेटर्स आर 12। अब इसमें टी जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है, टी अकर्स 2 टाइम्स। ओके, बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो एक ही टाइम आ रहे हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो हमने परमुटेशंस कैसे फाइंड करने हैं? जो वर्ड है हमारा पी से शुरू होना चाहिए और एंड होना चाहिए एस के साथ। इन बिटवीन हमारे पास कितने स्पेस होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन बिटवीन हमारे पास 10 स्पेस हैं। सो वी आर टू फाइंड द परमुटेशंस ऑफ 10 letters in which T occurs 2 times. Alphabet T occurs 2 times.
P और S फिक्स हो गया हमारे पास, तो इन बिटवीन जो हमारे पास स्पेस है 10 लेटर्स की, उसके लिए परमुटेशंस फाइंड करेंगे, तो वो आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो इसे सॉल्व करेंगे हम, 10 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे एज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। सो कैलकुलेट करेंगे एंड दिस प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी 1814400। okay, so this is the solution of first part in which P comes at the first position and S comes at the last position. Now second part solve करेंगे। second part में क्या बोला गया है, all vowels are together। अब यहाँ पे हमारे पास वॉवल कौन कौन से हैं, E है, then we have U, we have A, we have I and O। so E, U, A, I and O। ओके, सो टोटल वॉवल्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 वॉवल्स हैं इनको हम एक लेटर मान लेंगे। ओके, सो टेकिंग वॉवल एज 1 लेटर, वॉवल को हमने एक लेटर मान लिया। अब हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हो जाएंगे, अगर हम वॉवल्स को यहाँ पे एक ही लेटर कंसिडर करें तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8th is this vowel। so taking vowel as 1, permutations of 8 letters in which T occurs 2 times। तो ये किसके इक्वल होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल के इक्वल। ओके, एंड ऑल्सो अब ये जो वॉवल्स हैं, दीज आर 5 वॉवल्स एंड ऑल आर डिफरेंट, ये आपस में भी अपने अरेंजमेंट कर सकते हैं। ओके, सो अरेंजमेंट या फिर परमुटेशन ऑफ वॉवल विदिन देमसेल्व्स, तो अपने आप में ये किसी ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं। सो इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे, 5 फैक्टोरियल। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने आ जाएंगे, टोटल परमुटेशंस आर 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, तो सबसे पहले हम वॉवल्स को एक लेटर मान लेंगे और परमुटेशन फाइंड करेंगे 8 लेटर्स का, जिसमें टी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब ये जो 5 वॉवल्स हैं जिनको हमने एक मान के कंसिडर किया है, ये आपस में भी अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। हो सकता है ई आगे आए, फिर उसके बाद ए आ जाए, आई ओ यू आ जाए, या फिर ए ई आई ओ यू आ जाए, या फिर many other ways are there। so इनके आपस में जो अरेंजमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल। ये 5 वॉवल्स अपने आप में 5 फैक्टोरियल वे से अरेंजमेंट बना देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। सो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल एक्सपैंड करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, तो दिस प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी 2419200। ओके, नाउ वी शैल सॉल्व द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने किस तरह के परमुटेशंस फाइंड करने हैं जिनमें हमारे पास P और S के बीच में 4 लेटर्स का गैप होना चाहिए। ओके, सो P और S जहां पर भी आएंगे बीच में 4 लेटर्स आएंगे और रिमेनिंग लेटर्स जो हैं वो इनके आगे पीछे आएंगे। सो इफ
there are always 4 letters between P and S, then possible places for P and S are, अगर P और S के बीच में 4 लेटर्स का गैप होगा तो P और S के लिए पॉसिबल पोजीशंस क्या होंगी, फर्स्ट एंड सिक्स्थ। P अगर फर्स्ट प्लेस पे है तो 4 लेटर्स के गैप के बाद सिक्स्थ पोजीशन पे S आएगा। सिमिलरली 2 और 7 हो सकती है, 3 और 8 हो सकती हैं, देन 4 and 9, 5 and 10, 6 and 11, and then 7 and 12. So these are all the possible places for P and S. तो ये कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7. So 7 possible places हो सकती हैं P और S की, जिनमें there are always 4 letters between P and S. Also P and S can arrange themselves in 2 factorial ways. P और S आपस में 2 ways के साथ अरेंज हो सकते हैं। हो सकता है P आगे आए, S पीछे आ जाए, या फिर S आगे आए और P उसके बाद में आए। So इस तरह से there are 2 ways in which P and S can arrange themselves. So total number of ways arrangement for P and S क्या हो गए, total number of arrangements for P and S कितने आ जाएंगे, 7 into 2. Okay, so this is equals to 14. So P और S के लिए अरेंजमेंट आ गए हमारे पास 14. रिमेनिंग लेटर्स क्या है हमारे पास, रिमेनिंग लेटर 10 आ जाएंगे. सो अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग लेटर्स, तो रिमेनिंग लेटर कितने हैं हमारे पास, 10, जिसमें से T कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम. सो रिमेनिंग अरेंजमेंट्स आ जाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आ जाएंगे, तो रिक्वायर्ड परमुटेशंस किसके इक्वल आएंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 14. ओके, सो ये कैलकुलेशन हम सॉल्व करेंगे. दिस इज इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14. ओके, सो यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू 25401600. Okay, so that's all with the exercise. Students, if you find this video helpful, then press the like button and share it with your friends. To see more videos like this, subscribe to the channel Maths Unlocked. See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.